Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Law Mania. Myself Advocate Kulsum Kamal, practicing in Karkatuma Court, Delhi, law graduation from CCS University Meerut. Today we are going to start our new topic, Lok Adalat. So Lok Adalat, the word Lok stands for people and Adalat stands for court. बेसिकली लोक अदालत एक ADR मैकेनिज्म है, दैट इज़ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ये एक वो फोरम है ऐसे डिस्प्यूट्स जो आपके या तो कोर्ट में पेंडिंग होते हैं या वो प्री लिटिगेशन स्टेज में होते हैं, वो यहाँ पे सेटल्ड और कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं. ठीक है, आपके लोक अदालत का जो स्टैट्यूटरी स्टेटस है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर आता है. लोक अदालत का जो भी अवार्ड डिसाइड होगा वो आपका डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट माना जाएगा. ये जो लोक अदालत आपका अवार्ड डिसाइड करेगी ये दोनों पार्टीज पे फाइनल एंड बाइंडिंग होगा. इस अवार्ड के खिलाफ कोई भी अपील किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आपके चैलेंज नहीं की जाएगी. अगर आप लोक अदालत में कोई मैटर फाइल करते हैं तो उस पर आपकी कोई भी कोर्ट फीस नहीं पे की जाएगी. और अगर कोई मैटर जो है वो आपका कोर्ट में पेंडिंग है और उसे लोक अदालत में रेफर किया गया है सेटल करने के लिए, तो जो आपने ओरिजिनली कोर्ट फीस पे की होगी इन द कोर्ट वो आपको रिफंड बैक कर दी जाएगी. लोक अदालत में जो भी पर्सन ये केसेस डिसाइड करता है उन्हें मेंबर ऑफ द लोक अदालत कहा जाता है. आपके मेंबर्स ऑफ लोक अदालत जो हैं इनका जुडिशियल रोल ऑफ स्टैट्यूटरी कंसलेटर्स होते हैं, इनका कोई जुडिशियल रोल नहीं होता है. सो बेसिकली लोक अदालत एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और चीप एंड हमारे देश के लोगों को स्पीडी जस्टिस देता है. अब बात करते हैं कि लोक अदालत में किस तरीके के केसेस जो हैं वो लिए जाते हैं. These are some kinds of cases like mutation of land cases, family dispute, land acquisition dispute जो होते हैं आपके, motor accidental claim, compoundable criminal offences, encroachment on forest land, and the cases which are not sub judice, partition claim, area of retirement benefits, damage cases, bounded labor cases, bank unpaid loan cases, ये सारे cases के अंदर आते हैं. Okay, so now we discuss about the powers of लोक अदालत. So number 1, CPC 1908 के तहत जो एक सिविल कोर्ट की पावर होती है, सेम पावर वो एक लोक अदालत की होती है. लोक अदालत के पास पावर है कि वो किसी भी विटनेस को समन कर सकती है और उसकी अटेंडेंस को इन्फोर्स कर सकती है और ओथ के ऊपर उसे एग्जामिन कर सकती है. नंबर 3, आपकी जो कोई भी एविडेंस है उसे एफिडेविट के ऊपर रिसीव करने की पावर भी लोक अदालत के पास होती है. द 4th वन इज़ कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस और डिस्कवर कर सकती है, इसकी पावर भी आपकी लोक अदालत के पास होती है. किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट को भी रिक्वेशन कर सकती है लोक अदालत. और लोक अदालत अपने पास आए हुए किसी भी डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए अपना खुद का कोई प्रोसीजर भी स्पेसिफाई कर सकती है. लोक अदालत की प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा अंडर सेक्शन 193, 219 एंड 228 ऑफ द IPC. लोक अदालत डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस मेंशन अंडर सेक्शन 195 ऑफ चैप्टर 26 ऑफ CRPC. तो चलिए अब बात करते हैं लोक अदालत के फंक्शंस की. तो फर्स्ट आता है उन पेंडिंग केसेस पे सुनवाई करना और उन्हें सेटल करना जो आपके कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट से डिस्पोज हो सकते हैं. बोथ क्रिमिनल और सिविल केसेस पे सुनवाई करना. नंबर 3, उन केसेस को टेकअप करना जो या तो पेंडिंग है या फिर वो प्री लिटिगेशन स्टेज में है. लोक अदालत जो भी वर्डिक्ट देते हैं वो आपका फाइनल एंड बाइंडिंग होगा. इसकी वर्डिक्ट के अगेंस्ट आप कोई भी अपील फाइल नहीं कर सकते हैं, बट पार्टीज जो हैं वो फ्री हैं कोई न्यू लिटिगेशन आपके इनिशिएट करने के लिए कोर्ट में. आमतौर पर आपके लोक अदालत जो है वो रिटायर्ड जजेस, सोशल एक्टिविस्ट और लीगल प्रोफेशनल्स के द्वारा आयोजित की जाती है. सेक्शन 19 ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोक अदालत की बात करता है कि लोक अदालत को किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. सेक्शन 19 सब क्लॉज 1 कहता है कि हर स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी एंड हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी एंड द लास्ट तालुक लीगल सर्विस कमेटी टाइम टू टाइम लोक अदालत को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सेक्शन 19 सब क्लॉज 2 कहता है कि लोक अदालत जो कॉन्स्टिट्यूट होगी वो 2 लोग कर सकते हैं. फर्स्ट इज सर्विंग एंड रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर एंड द सेकंड वन इज अदर पर्सन्स. अदर पर्सन्स में आपके सोशल एक्टिविस्ट आ जाते हैं, लीगल प्रोफेशनल्स आ जाते हैं और आपके जितने भी NGO, सोशल वर्कर्स वगैरह होते हैं ये सब आ जाते हैं. और लोक अदालत में आपके कितने मेंबर्स होंगे इस मेंबर की संख्या आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी डिसाइड करती है. लोक अदालत में जो भी पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट मीन्स जो जज का और अदर पर्सन्स के रोल निभा रहे हैं उनके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है
वो 2 तरीके से डिसाइड की जाती है। पहला तरीका होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन पे, जो आपका सेक्शन 19 सब क्लॉज 3 बताता है। और साथ के साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीजीआई से जब भी कंसल्टेशन करेगी जब आपकी लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के द्वारा कंडक्ट की जा रही हो। और दूसरा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करके उन पर्सन्स को चूज कर सकते हैं। ये आपका सेक्शन 19 सब क्लॉज 4 में बताता है। सेक्शन 19 सब क्लॉज 5 ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट हमें बताता है लोक अदालत के जुरिस्डिक्शन के बारे में। ये कहता है कि लोक अदालत जो है वो डिसाइड कर सकती है केस 2 कंडीशन में, या तो वो मैटर आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो या सेटल हो रहा हो, और ये केसेस कोई पेंडिंग केसेस होने चाहिए या कोई ऐसा केसेस जो उसके जुरिस्डिक्शन में आ रहा हो और वो मैटर किसी भी कोर्ट के आगे नहीं आया हो। उसके अलावा वो मैटर विद इन दी टॉपिक्स ऑफ दी लोक अदालत होना चाहिए, यानी जिन मैटर्स के ऊपर आपकी लोक अदालत ऑर्गेनाइज की गई है। अच्छा, नेक्स्ट आता है लोक अदालत के जुरिस्डिक्शन में बात करूँ तो सारे वो केसेस जो आपके पेंडिंग है या फिर वो केसेस जो आपके किसी भी कोर्ट में प्लेस्ड नहीं किए गए हैं, मतलब ऐसा मैटर जो आपके कोर्ट में कभी दाखिल ना किया गया हो। इसमें यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि ऐसे केसेस जिन पे लीगली कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता वो लोक अदालत के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आते। जैसे आपके क्रिमिनल केसेस होते हैं जिन पे आप लीगली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, और साथ ही जो भी आपके नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं वो लोक अदालत के जुरिस्डिक्शन से बाहर होते हैं। इसके अलावा लोक अदालत में 2-3 छोटे मोटे टॉपिक्स आते हैं, जैसे आपकी परमानेंट लोक अदालत क्या होती है, उसके अलावा आपकी मोबाइल लोक अदालत क्या होती है और नेशनल लोक अदालत क्या होती है। इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट टॉपिक्स बनाऊंगी ताकि वो आपकी शॉर्ट और सिंपल रहे। सो फाइनली यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट हुई लोक अदालत के टॉपिक के ऊपर। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे समझाने का तरीका भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए।